हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सिंधवाल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट 3 इयर्स के फिजिक्स पेपर की, जो कि नीट में अपीयर हुआ है। किस तरह के क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं और क्या पेपर पैटर्न रहता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 2021 के फिजिक्स एग्जाम से। ये बात हम सबको मालूम है कि लास्ट 2 ईयर्स से कोविड की वजह से जो नीट का पेपर का लेवल है वो पिछले नीट के पेपर के लेवल से थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी था, लेकिन जो फिजिक्स है वो इस बार इतनी इजी नहीं थी। अगर हम बात करें 2021 में, तो 2021 में 11th क्लास के 26 क्वेश्चन आए थे। अब इन 26 क्वेश्चन में से हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इस पोर्शन के थे हमारे पास 10 क्वेश्चंस, और जो मैकेनिक्स था, मैकेनिक्स पोर्शन के थे हमारे पास 16 क्वेश्चंस। वन ऑफ द मेजर पोर्शन जो वेव्स था हमारा, इस वेव से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो ये बात सच है कि इस बार का जो पेपर था 2020 में थोड़ा सा वो अजीब था इन टर्म्स ऑफ 11th क्लास, कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स से ही सारा पेपर बन गया था और वेव से कोई क्वेश्चन नहीं बना था। और अगर हम बात करें इसमें 12th क्लास की, अगर हम बात करें इसमें 12th क्लास की, तो 12th के पोर्शन में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इससे लगभग 14 क्वेश्चन थे। मॉडर्न फिजिक्स से 8 क्वेश्चंस थे और ऑप्टिक्स से 4 क्वेश्चन थे। तो टोटल हमारे पास यहां थे 24 क्वेश्चंस। तो 26 क्वेश्चन हमारा 11 का पोर्शन से था, 24 क्वेश्चन हमारा 12 के पोर्शन से थे। तो जैसा कि जनरली हम जो लेके चलते हैं कि 50-50 कंटेंट होता है 11th का और 12th का, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिला था। लेकिन ऑप्टिक्स से जो हम जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन थे, तो इस बार ऑप्टिक्स से उतने ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे। प्लस मॉडर्न के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से ट्रिकी थे। मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन जो थे थोड़े से ट्रिकी थे, खास करके स्पेशली रिलेटेड टू द सेमीकंडक्टर। द क्वेश्चन वाज लिटिल बिट ट्रिकी, और 70% जो क्वेश्चन थे वो न्यूमेरिकल बेस्ड थे। नाउ अगर हम बात करें 2020 के पेपर की, तो 2020 के पेपर में सबसे पहले हम बात करेंगे 11th की। तो 11th के पोर्शन में अब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हमारे सिर्फ 5 क्वेश्चंस आए थे। मैकेनिक्स के हमारे पास टोटल 12 क्वेश्चन थे और वेव्स का सिर्फ 1 क्वेश्चन था। तो अगर हम इसको सम अप करते हैं तो टोटल हमारे पास यहां पे आते हैं 18 क्वेश्चंस। तो 2020 में ये थोड़ा सा पैटर्न हमें चेंज कर देखने को मिला था कि जो हम 50-50% के क्वेश्चंस देखते हैं वो चीज हमें 2020 में नहीं दिखी थी। और अगर हम 12th क्लास की बात करें, तो 12th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसके 15 क्वेश्चंस थे, जबकि मॉडर्न फिजिक्स के हमारे पास थे टोटल 8 क्वेश्चन और ऑप्टिक्स के थे हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन। तो ये हमारे पास 27 क्वेश्चन जो थे वो क्लास 12 के थे। तो जनरली जो यहां पे हमें पैटर्न देखने को मिलता है कि 50-50% डिवाइडेड होता है, तो 50-50% यहां पे डिवाइडेड नहीं हुआ था। इसके अलावा यहां पे हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। 2020 के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रॉम द न्यूटन्स लॉज एंड फ्रॉम द मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इससे रिलेटेड हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए थे। और यहां पे सबसे खास बात यह है कि कलर कोड पे भी क्वेश्चन आया था। अब ये पेपर इतना आसान बनने का जो लॉजिक जो हमें समझ में आता है वो ये था, क्योंकि 2020 का जो ईयर था वो वर्सली इफेक्टेड था कोविड की वजह से, एकेडमिक्स बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई थी। तो इसीलिए जो 12th का पोर्शन है वो बढ़ाया गया। ऑन द इजी के क्वेश्चंस जो इजी लेवल के टॉपिक थे, जैसे कलर कोडिंग था, न्यूटन लॉस था, तो इनको ज्यादा प्रेफरेंस दी गई। लास्ट हम बात करते हैं 2019 के पेपर की। अब जिन बच्चों ने भी 20 का और 21 का पेपर देखा है, उन्हें 21 का जो पेपर है, 2019 का जो पेपर है, वो लिटिल बिट लेंथी कैलकुलेशन वाला लगता है। और ये बात कुछ गलत भी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा है कि 2020 का और 2021 का पेपर जो था वो कंपैरेटिवली आज तक आए फिजिक्स के पेपर से आसान था,
लेकिन 2019 का जो पेपर था, 2019 का जो पेपर था, उसमें थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशंस थी। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास मैकेनिक्स के टोटल, इसमें हमारे पास 17 क्वेश्चंस थे मैकेनिक्स के, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के हमारे पास 3 क्वेश्चन थे, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को लेके भी क्वेश्चन थे। हालांकि फ्लूइड्स के बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लास्ट 2 इयर्स में हमने फ्लूइड्स से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखे हैं, लेकिन 2019 में हमने फ्लूइड्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखे थे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे 11th पोर्शन से थे, जिनकी संख्या थी 23। और अगर हम बात करते हैं इसमें हमारे 12th लेवल की, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चन थे, सॉरी 8 + 4 12 क्वेश्चन थे इसमें हमारे पास। और मॉडर्न फिजिक्स के 6 क्वेश्चन थे, एंड ऑप्टिक्स अगेन कंसिस्टिंग ऑफ 4 क्वेश्चंस। तो लास्ट 2-3 साल से जो ऑप्टिक्स का पैटर्न है वो 4-4 क्वेश्चन का ही आ रहा है। इसको अगर हम सम अप करते हैं तो ये 20 क्वेश्चन थे, तो 23-22 यानी कि अगेन 50-50%। तो बस 2019 तक का जो हमारा पेपर एनालिसिस था वो ये था कि 19 तक जो पेपर था फिजिक्स का वो लिटिल बिट लेंथी था, लिटिल बिट ट्रिकी था, और 2020 से और 2021 का जो पेपर हुआ है वो थोड़ा आसान रहा है। अब इसके पीछे कोविड भी वजह हो सकती है, इसके पीछे शायद वो भी वजह हो सकती है कि थोड़ा सा पेपर पैटर्न आसान करना चाह रहे हैं फिजिक्स के टर्म में। देयर कुड बी एनी रीजन। सो 2022 के लिए हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेपर शायद बहुत लेंथी ना हो, पेपर में बहुत लेंथी कैलकुलेशंस ना हो। हाँ, ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात चर्चा रोकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि 2022 के लिए जो बच्चे फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं वो उस तैयारी को कैसे लेके चलें। ओके, थैंक यू।